ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे। अच्छी बात तो सही है, पर किसकी बुद्धि में वो उपस्थित हो? आत्मा की बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहना चाहिए। यहाँ दो प्रकार की बुद्धियां है, एक आत्मा की बुद्धि, दूसरी माया की बुद्धि। दिमाग में अगर ज्ञान घूम रहा है तो माया की बुद्धि में ज्ञान घूम रहा है। बच्चे चेक करो, तुम्हारे बुद्धि में ज्ञान घूमता रहता है या फिर दिमाग में? दिल से चलते हो या दिमाग से? दिल मना बुद्धि। बहुत बच्चे दिमाग से चलते हैं क्योंकि अपनी स्थिति में नहीं है। जो अपनी स्थिति में है वही दिल से बुद्धि से चलेगा, उसे सब समझ में आएगा। पर जो पराई स्थिति में वो दिमाग से चलेगा। तुम स्वयं चेक करो, तुम किसी बात को याद रखने की चेष्टा करते हो, क्या आत्मा को कुछ याद रखने की आवश्यकता है? याद रखने का अर्थ क्या है? दिमाग से चल रहे हो, बुद्धि से नहीं है। बुद्धि में तो सारा कल्प याद है, सारी सृष्टि याद है। कभी कभी तुम्हें याद रखा कर भी तुम भूल जाते हो। इसका अर्थ क्या है? तुम कहां से चल रहे हो? दिमाग से। समझ है बच्चे? जो बात बात पर ऊपर नीचे होते हैं, स्थिति ऊपर नीचे होते हैं, दिमाग से चल रहे हैं। समझ की बात है। देख बच्चे, तेरा अपमान किया जाए तो तू स्थिर रह सकता है? अगर रह सकता है तो तू स्वयं से बुद्धि से चल रहा है। और अगर विचलित हो जाता है तो कोई बड़ा बैठा है जो दिमाग से चल रहा है। तो ध्यान से चेक कर अपने आप को। तुझे लगता है तू आत्मिक स्थिति में बुद्धि से चल रहा है, पर बच्चे नहीं। बुद्धि से चलने वाले की स्थिति अलग होती है और दिमाग से चलने वाले की स्थिति अलग होती है। तेरे बारे में चर्चा की जाए, तेरे अवगुणों की, सबके साथ, तो अस्थिर कौन होता है? दिमाग से चलने वाला। क्योंकि बुद्धि में सिर्फ ज्ञान रहता है, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान। बुद्धि में कचरा नहीं रहता बच्चे। कभी कचरा तो दिमाग में रहता है। तू अपनी अवस्था को देख, अभी भी देख, तू कहां से चल रहा है? स्वयं से चल रहा है या कोई और बैठा है जो तुझे चला रहा है? क्योंकि बच्चे, जब तक तू तुझसे नहीं चलता, तेरा सब सुनना, बोलना, देखना, करना सब व्यर्थ है बच्चे। क्योंकि कोई और चला रहा है। जब तक तू निंदा, स्तुति, मान, अपमान इससे परे नहीं जाता, तब तक तू नहीं आएगा। जब तक निंदा और स्तुति में है कोई और है, मान और अपमान में है, अच्छाई और बुराई में है कोई और अस्तित्व है। आत्मा तो इससे परे है बच्चे। मेरा अपमान करो यहाँ पर, देखो क्या होता है। क्या मुझे जरा 4 गालियां दो, बुरा बोलो, देखो मेरी स्थिति चेक करो। ऐसे नहीं कि मैं बस तुम्हें कह रहा हूं, तुम चेक करो। समझ की बात। कभी लगता है कि बाबा तो महाकाल रूप में जाता है, बस मनमत पर मत के लिए, बाकी किसी बात के लिए।
बाकी तू कैसे भी चल मुझसे, मैं कभी महाकाल में नहीं जाऊंगा। कोई भी गलती कर मैं माफी ही दे दूंगा, बस श्रीमत तोड़ी फिर बच्चे तेरी खैर नहीं। उसके लिए भयंकर तेरे सामने आ जाएगा फिर। बाकी कोई भी गलती आकर कैसा भी चल, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे, जब तक तू मान अपमान निंदा स्तुति से परे नहीं जाता, तब तक डीमन तेरे अंदर बैठा है। ध्यान से चेक कर। पुरुषार्थ करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारा बल उससे मिल रहा है। और अगर तुझे ये गलत फहमी है कि तू गया है, तो कर पुरुषार्थ, बस अंत में रोना नहीं कि बाबा ये सब क्या हो गया, हमें तो लगा हम परे हो गए, पर हम तो गिर गए संकल्प नहीं कट कर रहे। इसलिए बच्चे, पहले अपने आप को उस नरक से बाहर निकाल, पूरा बाहर निकाल। यहाँ की स्तुति भी अच्छी नहीं, मैं कहूंगा बिल्कुल अच्छी नहीं। समझ है बच्चे, निंदा अगर अच्छी नहीं है ना, तो स्तुति और निंदनीय है। तुम्हें पता ही नहीं बच्चों, यहाँ का सम्मान, यहाँ की स्तुति, यहाँ का मान सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है। बल्कि यहाँ की निंदा, ग्लानि, अपमान, गाली तुझे उपाय है इस संसार से बाहर निकलने का। यहाँ कुछ चाहेगा तो इसे चाह। तुझे अगर इस संसार से चाहिए तो निंदा मांग, ग्लानि मांग, गाली मांग, अपमान मांग, उससे विपरीत ना मांग, क्योंकि बच्चे उनका राज्य है, उससे विपरीत उन्हें दिया जाता है। सम्मान, स्तुति, मान, प्रशंसा, वाह वाह, किताब, प्राइज, बड़े बड़े तारीफ उन्हें दी जाती है, उनकी दुनिया है। जब भी तेरी तारीफ हो रही है, डीमन उपस्थित है। आत्मा कभी तारीफ नहीं चाहती, नहीं चाहते बच्चे। जब भी तेरी ग्लानि हो रही है, शायद तो बहुत ज्यादा परवश हो गया है, उससे बाहर निकालने के लिए तेरे कर्मों से, तेरे ड्रामा से, तेरे भाग्य से ग्लानि का उपाय आया है। बहुत ज्यादा परवश हुआ है, इसलिए जब तक तू इससे परे नहीं जाता, तू सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकता। ध्यान से चेक कर, तू दिमाग से चलता है या दिल से चलता है। बाप तो कह रहा है कि बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। कौन सा ज्ञान धन? आत्मा का। बाकी ये कैसे व्यवस्था करनी है, कोई ज्ञान है क्या? कैमरा कैसे लगाना है, ये लाइव कैसे करना है, इसे ज्ञान नहीं कहा जाता। ध्यान में रखना बच्चे, इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो जीवन का होता है, और जीवन तो आत्मा में है। बाकी सब पेट भरने के उपाय होते हैं संसार के। ये तो नहीं पेट भरने का उपाय, ये तो सेवा है। पर संसार के बाकी सारे पेट भरने के उपाय होते, उसे ज्ञान नहीं कहते। क्यों लिया है? उससे पेट ही तो भरा जा रहा है ना। संसार में जितने भी तूने बड़े बड़े कोर्सेस किए, डिग्रियां ली, पेट भरने के लिए, सेवा के लिए किसी ने थोड़ी किया है। कोई कोर्स, कोई बड़ा अफसर बना है और कहे कि मैं सेवा के लिए बनाऊं, तो सैलरी नहीं लेना, फैसिलिटीज नहीं लेना। देखो तो सही, कोई बड़े बड़े पोजीशन पर बैठे, पोस्ट पर बैठे हैं, सेवा के लिए कोई नहीं। सेवा तो नाम है, बाकी सब पेट भरने के उपाय, समझ। और उसे तू ज्ञान कहता है।
समझ की बात है बच्चे, सब जनरल नॉलेज है। नॉलेज कहना भी सही नहीं, उसे जनरल है बच्चे, जो हर वक्त बदलता जाता है, अपडेट होता रहता है। इसलिए बच्चे देख, ज्ञान माना आत्मा। देख, बुद्धि में घूमता है, मैं आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे संस्कार, मेरे गुण, मेरी शक्तियां, मेरे दिव्य गुण, घूमता है। विचार कर, मैं परम धाम से आई हूं, इतने जन्म हुए पहाड़ बजाते बजाते, अनेक तन बदले, मैं कायम हूं, मेरी शक्ति कम हो गई है, विकर्म बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अभी बाबा आया है संगम पर, उसकी याद से विकर्म विनाश करने हैं। बाबा परम धाम निवासी है, मैं भी परम धाम निवासी हूं, परम धाम वापस जाना है। अभी नया ड्रामा शुरू होगा, नया कल्प शुरू होगा। ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, 4 युगों का ड्रामा चला, 5वां अंतिम युग है। इस ड्रामा में मैंने अनगिनत पहाड़ बजाए, ड्रामा ही मुझे यहां तक लेके आया है, अभी ड्रामा ही आगे बढ़ाएगा। इस समय राजयोग करना है, ये ज्ञान है बच्चे। बाकी तेरी बुद्धि में क्या चलता है बच्चे, देख, ज्ञान इतना ही है, ज्यादा नहीं है बच्चे। बाकी सब अज्ञान है जो तेरे बुद्धि में चलता रहता है। ऑफ कोर्स चलेगा, क्योंकि तू होश में नहीं है, तू डीमन कॉन्शियसनेस में है। तेरे अंदर कोई ऊर्जा बैठी है जो तुझे चला रही है। समझ की बात है बच्चे। कौन है महावीर जिसका भरी सभा में अपमान किया जाए फिर भी स्थिर रहेगा? चेहरे से नहीं, जरा मशीन लगा के चेक करेंगे, वही सोल कॉन्शियसनेस में है। देख, तू है बच्चे, खामखा तू पुरुषार्थ कर रहा है, अपने स्थिति में नहीं है, और तू अपनी स्थिति बनाने के लिए विराट पुरुषार्थ कर रहा है। क्या पागलपन है, समझ है बच्चे। स्थिति में नहीं और स्थिति का अभ्यास किया जा रहा है, स्थिति बनाई जा रही, गुण शक्तियां धारण कराई जा रही। कैसे हो सकता है बच्चे? स्वयं विचार कर। सारी सृष्टि अज्ञानता में चल रही है, सारी सृष्टि, क्योंकि कोई नहीं है आत्मिक स्थिति में, हर कोई देह भान में ही है। दिखावे के लिए दिखाते हैं, क्षण भर के लिए कि हम आत्मिक स्थिति में, मारो थप्पड़, देखो इनकी स्थिति, फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्यों ऊपर नीचे हुए? अभी तो आत्मिक स्थिति में थे, थप्पड़ तो शरीर को मारी, 2 4 5 गालियां, करो अपमान, ऊपर नीचे हो जाते हैं। समझ है बच्चे, जब तक तेरे जीवन में ये ऊपर नीचे होना है तब तक तू नहीं है। तू तेरे साथ भी नाटक कर रहा है कि तू उपस्थित है, तू तेरे साथ भी दिखावा कर रहा है कि तू उपस्थित है। बच्चे, ठग मत अपने आप को, एक्सेप्ट कर कि तू उपस्थित नहीं है। जब तू एक्सेप्ट करेगा तब तू अपने आप को उपस्थित करने का पुरुषार्थ शुरू करेगा। और बिना उपस्थित किए वो अंदर की शक्ति मजे ले रही। तू उपस्थित नहीं है और तू कहता है मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, उससे शांति मिल रही है। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं, उससे सुख मिल रहा है। बिना उपस्थिति के तू जो जो बोल रहा है वो सब उससे मिल रहा है। तू उपस्थित नहीं है और तू योग कर रहा है, बाबा को याद कर रहे हैं, तो सारा याद का बल उससे मिल रहा है। संकल्प नहीं कट कर रहे, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू जो कुछ कर रहा है वो उसके खाते में जमा ना हो जाए और उसका जो खाता है वो तेरे खाते में जमा ना हो जाए। मना
वो कहीं ह्यूमन बीइंग सोल ना बन जाए और सतयुग में ऊंच पद ना ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई भी ले ले। और तू कहीं डीमन बन के उसके लोक में पद ना ले, संभल कर रहना। तुझे होश होना चाहिए कि तू जो पुरुषार्थ कर रहा है वो किसको मिल रहा है। अभी अगर आत्मा दिख रही तो मुरली उसका बल आत्मा को मिल रहा है, और अगर आपको सितारा नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ बल कौन ले रहा है, उसे मिल रहा है। ऑफ कोर्स उसे ही मिलेगा, वही ही लेगा, क्योंकि तू है नहीं। सितारा दिख रहा है तो तू है, प्रकाश में लाइट का सितारा, तो तू उपस्थित है, शक्ति तुझे मिल रही है। समझ है बच्चे, जब सितारा नहीं दिख रहा है कोई और ले रहा है। और बच्चे यही नादानी है तेरी, और तुझे लगता है तूने इकट्ठा किया है। नहीं बच्चे, नहीं किया है, तेरे पास कुछ भी जमा नहीं। क्योंकि अगर जमा होता तो तुझे जरा तो मैं समझ में आता, जरा तो मेरी श्रीमत समझ में आती। समझ की बात, उन्होंने इतना जमा किया है, मैं चैलेंज करता हूं, अगर उन्हें इमर्ज किया जाए और श्रीमत दी जाए, टूटने नहीं देंगे। मरेंगे वो, पर श्रीमत को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि सबके द्वारा उन्होंने उतना जमा किया है। मनुष्य आत्मा को होश ही नहीं है। संभल कर रहना बच्चे। तूने जितनी मुरलियां सुनी है, तेरे पास बल क्यों नहीं है? कहाँ है मुरलियों का बल? होना चाहिए। जितने बाबा मिलन किए, बल क्यों नहीं है तेरे पास? बल कहाँ है? एक भी परमात्मा की दृष्टि पड़े, इनफ है। पर शायद तुझ पर कभी दृष्टि पड़ी ही नहीं। दृष्टि तो उन्होंने ही ली, क्योंकि तू उपस्थित था ही नहीं। समझ है बच्चे? देख, स्वयं विचार कर, अभी भी तू है क्या? मेरा ज्ञान आखिर तक बस एक ही टॉपिक पर रहेगा। कोई कुछ भी सोच, सारा ज्ञान घूम फिर कर एक ही टॉपिक पर आकर रुकेगा, जब तक सभी उस अवस्था में नहीं पहुंचते। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चे, मान अपमान निंदा स्तुति से परे जाओ। जब परे जाओगे तब तुम में आओगे। शायद अभी भी तुम उन्हीं के लोक में हो। तुम अपने से चेक करो, तुम कहाँ पर हो। तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर हो? मुझे तो नहीं लगता तुम यहाँ पर हो। किसी भी रूप से देखा जाए तो नहीं लगता बच्चे तुम यहाँ पर हो। समझ की बात है, तुम कहीं और हो। बस तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहीं और हो। तुम्हें होश नहीं है कि तुम कहीं और हो। उन्होंने तुम्हारा क्लोन, तुम्हारी आकृति इस प्रकार से बनाई है कि तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को यही लगता है कि तुम ही हो। एज इट इज बनाया है, कोई फर्क ही नहीं बच्चे। देख, जरा होश में आ, पूरा पूरा होश में आ। अभी भी देख अपने आप, तू है क्या यहां पर? समझ है बच्चे? चेक करो अपने अंदर। बस ये बुद्धि से चेक करने की बात है, मैं हूं या नहीं हूं। आगे मैं ज्ञान की बात कहूं भी क्या, जब तक इस अवस्था को नहीं पाया है। समझदार अपने को उपस्थित करता है, उसके बाद बाकी कार्य करता है। ना समझ कार्य करता रहता है, अपनी उपस्थिति बिल्कुल नहीं करता। ना समझ है। तू कौन है देख, समझदार या ना समझ? आत्मा के तो बुद्धि में ज्ञान घूमता है और उनके दिमाग में।
समझ है बच्चे? देख, विचार कर बच्चे, होश में आ पूरा पूरा। मैं बस इतने वर्षों से तुम्हें होश में लाने की चेष्टा कर रहा हूं। नींद से तो तुम जग जाते हो, पर जो आधे कल्प की नींद है कॉन्शियसनेस की, उससे तुम अब तक जगे नहीं। समझ है बच्चे? विचार करो, आपका अपमान किया जाए, स्थिर रह सकते हो? स्वयं से विचार करो, स्वयं से विचार करो, स्थिर रह सकते हो? आत्मा नहीं है, रह सकते हो? आत्मा नहीं है, रह सकते हो? रह सकते हो? स्थिर? आत्मा नहीं है, आप में आत्मा नहीं है। जो स्थिर नहीं रह सकता, आत्मा नहीं है। समझ है? फिर ये सब कौन कर रहा है? मेरा करो। 2-4 माँ बहन की गालियां दो बड़ी, मेरी माँ तो कोई है नहीं, बहन तो कोई है नहीं, फिर भी दे दो शरीर को लेकर बड़ी गालियां दो। देखो मेरी स्थिति चेक करो। समझ है बच्चे? जब तक इस अवस्था से परे नहीं हो, आपकी आत्मा उपस्थित नहीं है। मुर्दा ज्ञान सुन रहा है और स्वर्ग जाना चाहता है। मुर्दा, मुर्दा कहां से स्वर्ग जाएगा? समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, चेक करो, वरना गफलत को पाओगे, सब धोखा मिलेगा। बहुत से बच्चों को लगता है हम शुरू से पुरुषार्थ कर रहे हैं, 1936 से 40 से 50 से 60 से बाबा के साथ ज्ञान में चल रहे हैं। बच्चे, तुम चल रहे हो या कोई और अस्तित्व चल रहा है? चेक कर, कौन चल रहा है? आदि में ये पार्ट नहीं था, ड्रामा नहीं था ज्ञान बताने का, अंत में बता रहा हूं। तब से कौन चल रहा है? निंदा स्तुति मान अपमान से परे गया है? चेक कर बच्चे। फिलहाल ठंडी गर्मी नहीं कहता, बस यहां तक ही रुकाओ। यही लक्षण है बच्चे आत्मा का, आत्मा के उपस्थिति का, आत्म पहचान का, इससे परे। समझ है बच्चे? तुम कैसे समझ नहीं पा रहे हो कि बुरे वचन बुरे उन्हें लगते हैं, जीसस क्राइस्ट जी को लगे? अच्छे वचन अच्छे उन्हें लगते हैं, जीसस क्राइस्ट जी को लगे? देखो, विचार करो, महात्मा बुद्ध जी को लगे, इब्राहिम जी को लगे, चिंतन करो, मोहम्मद जी को लगे, नानक साहब को लगे, विचार करो बच्चे, श्री शंकराचार्य जी को लगे। समझ है बच्चे? विचार करो बच्चे, पूरा पूरा। श्री कृष्ण जी को लगे, श्री राम जी को लगे। इसका अर्थ क्या है? उनका संपूर्ण अस्तित्व उपस्थित था। बुराई और अच्छाई दोनों से परे जाना है, तब ही अस्तित्व उपस्थित होता है, क्योंकि यह अस्तित्व परम धाम वाला है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता बुराई का और अच्छाई का। जब तक फर्क पड़ रहा है, कोई और है। समझ है बच्चे? फर्क से परे जा, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब तू है। समझ है बच्चे? फिर आगे की बात कर सकते कि बाप के याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो, बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे।
तब तक कैसे बात कर सकते हैं? तब अपार खुशी रहेगी। खुशी यह गुण सिर्फ आत्मा का है। ध्यान देना इस बात पर। आत्मा का गुण है बच्चे, उनका नहीं है, उन शक्तियों का नहीं है। विचार करो अपने से। तुम्हारी चाहना तो बड़ी है, सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। राजा बनने के लिए तुम उपस्थित हो क्या? तुम तो उपस्थित ही नहीं हो, तो राजा कैसे बन सकते हो? समझ की बातें हैं। बच्चे अपने को ठग रहे हो, संभाल करो। बहुत बच्चे बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, पर उन्हें कल्पना भी नहीं है कि वो है ही नहीं। समझ है बच्चे, तू नहीं है। जितने भी वर्षों से आप मुझसे ज्ञान सुन रहे हो, मेरा कौन सा तरीका बदला है? तुम्हारे कितने बदले? अभी भी बदल रहे हैं। तो फिर पुराना कौन था, नया कौन है तुम में? मेरा कोई तरीका नहीं बदला, न बैठने का, उठने का, बात करने का ढंग, कुछ नहीं बदला है। ज्ञान देने का तरीका, इवन शब्द भी नहीं बदले हैं, वही शब्द है। इतने वर्षों से मैं कायम हूं। ऐसे नहीं कि दुनिया आगे बढ़ी है तो नई डिक्शनरी निकाली है मैंने कोई और नए वर्ड्स, उससे मैं ज्ञान दे रहा हूं। वही शब्द है। आज भी पुराने क्लासेस निकालो और ये मुरली सुनो, वही वाणी है, एज इट इज। बस जैसा टॉपिक, सब्जेक्ट, वैसा ज्ञान। वाणी वही है, उसी ढंग से, उसी प्रकार से। तुम कितने बदले हो? फिर कौन था? अभी भी तुम हो, इसकी गारंटी क्या है? विचार करो बच्चे, गारंटी क्या है कि अभी भी तुम बैठे हो? कैसे कह सकते बच्चे? बाकी सब बकवास बातें हैं तब तक जब तक तुम स्वयं उपस्थित नहीं हो। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। तुम कहां दौड़ रहे हो? मृग जल के पीछे, ज्ञान योग के पीछे तुम दौड़ रहे हो, धारणा सेवा के पीछे तुम दौड़ रहे हो। आत्मा उपस्थित ही नहीं है, दौड़ चल रही है बस। कहां जा रहे पता नहीं, क्या करना चाहते पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने भी विराट कार्य करो, परमात्मा तुम्हें सम्मानित करेगा? क्योंकि सम्मानित करने के लिए तुम हो ही नहीं। बहुतों को क्या लगता है, अच्छे अच्छे कार्य करो, सेवा करो तो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। इससे कैसे होगा बच्चे? कार्य तो मैं करता हूं तुम्हारे द्वारा, तुम कहां से दिल पर चढ़ोगे? तुम भ्रमित हो। पॉसिबल ही नहीं है दिल पर चढ़ना। हाँ, तुम अपने में आ जाओ, दिल पर चढ़ोगे। बहुतों को यही लगता है भ्रम कि यज्ञ सेवा बहुत की तो बाप के दिल पर चढ़ेंगे। अपने स्थिति में आए तो चढ़ेंगे, वरना नहीं बच्चे। ध्यान देना, तुम यहां जो करना चाहते हो वो तुम कभी भी कर सकते हो। ध्यान से चेक करो। पर जो तुम्हें करना है वो सिर्फ इसी समय में करना है, वो कभी भी नहीं कर सकते। और तुम्हें ही करना है। तुम जो करना चाहते हो बाहरी, वो कोई भी कर सकता है, बस उसे गाइडेंस दे दिया। जो कोई भी कर सकता है या फिर तुम कभी भी कर सकते हो, उसके पीछे कहाँ लगे हो? जो कोई नहीं कर सकता तुम्हारी आत्मिक स्थिति, और जो तुम्हें ही करना है उसके पीछे लगो। समझ है बच्चे? महामूर्ख बाहर दौड़ता रहता है, ज्ञानी समझदार अंदर शांत बैठता है।
तू कौन है देख, महामूर्ख या ज्ञानी, समझदार। तू स्वयं से विचार कर। बच्चों ध्यान में रखना, विश्व कल्याण का कार्य तो होगा, यज्ञ तो चलेगा, सारी सेवा भी हो जाएगी। फिर अगर तुम्हारे हाथ नहीं लगे इतना सब होकर, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैंने नहीं कहा था तुम्हें ये सब धंधा करने के लिए। समझ है बच्चे, तुम्हारे चलाने से ही यज्ञ चलता है क्या? तुम भ्रमित हो। सब परमात्मा करता है, कराता है, उसका यज्ञ उसका कार्य है। तुम्हारी बात परमात्मा नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें करनी है। पर यज्ञ उसका है, वो चलाएगा, कैसे भी चलाएगा। खुद साकार में आके चलाएगा या किसी के द्वारा चलाएगा। समझ है बच्चे, जो बात तुम्हें ही करनी है, तुम्हारी स्थिति, वो तुम करो, वरना पछताओगे बच्चे, बहुत पछताओगे। बहुत बच्चे पछताएंगे, उन्हें अंत में पता चलेगा हाथ कुछ नहीं लगाए, सब गवा दिया। सेवा 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 के चक्कर में आत्मा भी गवा दी, स्वयं। बहुत पछताएंगे। समझ की बात, तुम जो सेवा करना चाहते हो, उससे तुम्हें जो किताब चाहिए अभी दे दूं? कौन से किताब चाहिए बोलो, अभी दे दूं? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनना है, बड़े किताबों से नवाजा जाना चाहिए तुम्हें, सम्मान दूं, यज्ञ में ये सबसे अच्छे ऊंच सेवाधारी है, क्या दूं तुम्हें बोलो कि तुम इससे दूर हो जाओगे, तुम्हें वैराग्य आ जाएगा और तुम अपने में बैठना शुरू करोगे। कौन सा टाइटल दूं तुम्हें, बताओ जरा मुझे। मैं देने के लिए राजी हूं इस संसार का। बोलो कौन सा टाइटल चाहिए तुम्हारे डीमन को, मैं देने के लिए तैयार हूं, ताकि तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओ। स्तुति चाहिए, सम्मान चाहिए सभी से, क्या चाहिए आपको? विचार करो। सब प्यार करें, सब अच्छा अच्छा बोले, क्या चाहिए आपको? सब तारीफ करें, क्या चाहिए? कि फिर तुम शांत हो जाओगे और अपने स्थिति में आने का अभ्यास करोगे। क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं इस घड़ी दिलवाता हूं। समझ है बच्चे, सब मिट्टी है, तुम सोना हो। समझ की बात है, सभी नहीं समझ पाते इन बातों को। बच्चे ध्यान दो इस बात पर, होश में आ जाओ। तुम्हें अपने में आना है, वही ज्ञान है, और तुम उस ज्ञान को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। समझ की बात है। कल किसी किसी ने, जिनसे जितना हुआ, सकाश हुआ होगा, जिनसे 10,000 हुआ होगा, किसी से जितना हुआ, हर सकाश में आत्मा उपस्थित थी। आत्मा अगर उपस्थित नहीं थी तो सकाश कहां से हो? समझ है बच्चे, आत्मा ही नहीं है, हर सकाश में सितारा ही नहीं दिख रहा है, तो आंकड़ा कहां से आया 10,000 का? 10,000 बार अब सितारे को देखो, ब्रेन सहन करेगा? फिलहाल पूरा सितारा दिखा, पूरा सितारा। बच्चों चूक कर रहा हूं, मैं आंकड़े का क्या करूं? कोई कहेगा 1,00,000 बार हुआ है, 1,00,000 बार सितारा देखा है। बाकियों को दिया था मैं आत्मा हूं, 10,000 बार आत्मस्वरूप को देखना है।
ना बोले तो भी चलेगा, बस देखना है। यहां से 10,000 बार लाइट निकल रही, बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं, पर हर लाइट में सितारा उपस्थित है। बच्चों ध्यान में रखना, एक भी लाइट जिसमें सितारा नहीं दिखा, संभल कर रहना, डिसर्विस हो गई। क्योंकि जिसके पास सितारा नहीं है, उसने वो भ्रम की लाइट तुझे दिखाई है, सकाश की, उसने उसकी मायावी लाइट फैलाई है। 9,999 आत्मस्वरूप में लाइट फैला है, और बस एक लाइट में आत्मा नहीं दिखी। 9,000 डिलीट, बल्कि बोझा चढ़ा, विराट बोझा चढ़ा, मायावी लाइट फैली संसार में, तुझे पता नहीं है। ये भ्रम की दुनिया, इल्यूजन की, यहां माया भी अपनी लाइट फैलाती है। माया को पता है कौन सा कलर कोड इस्तेमाल करना है, एनर्जी कोड इस्तेमाल करना है, ताकि इसे लगेगा वो फलानी लाइट और माइट फैला रहा है। माया बड़ी चतुर है, समझ की बात है। सारी अंधेरे में जा रहे हो, कहीं से आवाज आई, डर लगता है, कोई नहीं आसपास, कोई नहीं है ऐसा जहां से आवाज आए, पर उसी अंधेरे में अगर एक स्पीकर है, उस स्पीकर से आवाज आई, डर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि किसी की उपस्थिति है। स्पीकर की सही बॉक्स है, स्पीकर है छोटा, जिससे कोई आवाज आ रही, सेम बात। कोई उपस्थित है जिससे लाइट निकल रही है, आनंद आएगा, खुशी आएगी, पर कोई दिख नहीं रहा है जिससे लाइट निकल रही है, डर लगेगा, दुख होगा। बच्चे होश में आ जाओ, आत्मा अगर नहीं दिख रही है तो जो उपस्थित है उसने अपना काम कर लिया, तुम्हारे द्वारा उसको जो चाहिए थी वो ऊर्जा उसने विश्व में फैलाई। इसलिए सकाश बहुत बच्चे बड़ी भी और कड़ी विधि है। गफलत हुई तो दुर्गति महान होगी सकाश से, संभल कर रहना। सकाश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान रखना, आत्मा दिखनी ही चाहिए। समझ की बात है सारी। साथ साथ उस अंधेरे में जहां स्पीकर है, वहां आसपास कोई प्ले करने वाला उपस्थित है, और अच्छा लगेगा। पर स्पीकर भी नहीं, कोई प्ले करने वाला भी नहीं, डर लगेगा। सेम बात है, आत्मा उपस्थित है पर परमात्मा भी साथ में, सोर्स, तो बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ आत्मा से भी गारंटी नहीं है, समझ है बच्चे? इसलिए संभल कर रहना। जब जब सितारा नहीं दिख रहा है, बाप कंबाइंड रूप में नहीं दिख रहा है और सकाश जा रहा है, कोई और अस्तित्व है जो सकाश दे रहा है और तुम पर बोझा चढ़ा रहा। इसलिए यहां बिना विधि के कुछ करने जाओगे, घाटे में आओगे।
नुकसान हो जाएगा। अभी कल जितनी बार बिना आत्मा दिखे सकाश गया है, बोझा चढ़ चुका है। अभी उतारोगे कैसे? क्योंकि एक तो विश्व में गया है सकाश, वापिस कैसे लाओगे? अभी दुखी जीवन होगी और सभी की। इसलिए बच्चे यहाँ बहुत संभल कर चलना पड़ता है, विधिवत चलना पड़ता है। आया मन में और गया दुकान में, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर बहुत होश में रहना पड़ता है बच्चे, आत्मस्वरूप के। जिस निवाले में सितारा नहीं दिख रहा है उसने खा लिया, बस उसे एक निवाला मिला, उसका काम हो गया। तुम्हारा तन भी अशुद्ध हुआ, औरा भी हुआ, आत्मा भी हुई, चक्र भी हुई, सब अशुद्ध हुआ। एक घूंट भी चाय की पी रहे हो तब आत्मा नहीं दिख रही, बस उसका काम हो गया। पानी की एक घूंट, सितारा नहीं दिख रहा है, उसका काम हो गया। समझ की बात है बच्चे, उसे 1 सेकंड काफी है तुझे परवश करने के लिए। 1 सेकंड, यहां कोई उपाय ही नहीं बच्चे। संपूर्ण उस अवस्था में आने के बिगर कुछ और करने का कोई उपाय ही नहीं है। और तू भ्रम में है, कुछ और करने की जो चेष्टा कर रहा है। कैसे कर सकता है तू ये सब? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तू क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? बल्कि तू उपस्थित नहीं, तुझे पता नहीं तुझ पर बोझा चढ़ रहा है। समझ है बच्चे, होश में आ जा। तू क्यों कर रहा है ये सब? किसी की डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही है और उसने अपना क्लिनिक खोल दिया। समझ है बच्चे, सब पर बोझा चढ़ जाता है। एक दिन गवर्नमेंट आएगी, पकड़ के लेके जाएगी, लाइसेंस भी कैंसिल होगा, मिलने पर आया हुआ होगा तो पढ़ाई को भी समाप्त कर दिया जाएगा और जेल में डाल देंगे, क्योंकि डिससर्विस हुई हो। समझ है बच्चे, अपने नाम मान शान के लिए कुछ भी करेगा तू, अपने को अच्छा लगे इसलिए कुछ भी करेगा। बच्चे होश में आओ, ये कुछ भी करने का मार्ग नहीं है, ये सिर्फ श्रीमत अनुसार करने का मार्ग है। तो यहां कुछ भी करने की चेष्टा कर रहा है, कैसे कर सकता है बच्चे कुछ भी? समझदार बन, पूरा पूरा होश में आ, वरना दुर्गति को पाएगा। समझ है, जब भी श्रीमत मिले उसे ध्यान से समझना पड़ता है। बाप हमेशा आत्मा से संबंधित बात ही कहता है और तू ऊपर ऊपर से लेता है, समझ की बात, और चार्ट दे देता है, हमारा हो गया। समझ है बच्चे, समझदार बन। वो तो बाप ने बड़ा टारगेट दिया। समझ की बात, मैं जानता हूं ये होना पॉसिबल नहीं है, एक दिन में 10,000, पर फिर भी मैं दे रहा हूं। जाओ पूछो वतन में, ऐसा कोई दिन है जिस दिन ब्रह्मा बाप ने 10,000 बार आत्मा का अभ्यास किया हो? पूछो ब्रह्मा बाप से। ऐसा कोई दिन है जिस दिन ब्रह्मा बाप ने 10,000 बार गोले दिए हो, सकाश दिया हो? पूछो, मेरे हिसाब से तो ना ही उत्तर मिलेगा। और तुमसे पॉसिबल हो गया, वाह, वंडरफुल बात है। क्या बात है, फिर तो तुम ब्रह्मा से आगे निकल गए, यही कहना पड़ेगा। समझ है बच्चे, कुछ भी मत करो, सोच समझ कर करो। फिर भी मैं कहूंगा रोज 10,000 बार करने का प्रयास करना है, 10,000 बार।
उसमें कमी नहीं आनी चाहिए अपने से। एंड ऑफ द डे कुछ कम हुआ तो मैं देखूंगा, पर तुम 10,000 से नीचे आंकड़ा सोच ही नहीं सकते। कंपल्सरी है, सटीकता से करो बच्चे, अपने को ठग रहे हो। समझ है सारी। 10,000 बार कोई आत्मा करे कितना दिव्य अनुभव होगा। समझ के बात सारी। बच्चे पता है तुम्हें 1440 सेकेंड याद है? एक घड़ी का समय 24 मिनट। 1440 10,000 के हिसाब से किए कितने हो जाएंगे पता है? 3 घंटे तो हो ही जाएंगे ऐसे ही। 3 साढ़े 3 घंटे हो जाएंगे। कैपेसिटी है उतनी, 3 साढ़े 3 घंटे। बच्चे होश में आओ, कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। जब तुम्हारी पढ़ाई एक प्रहर तक पहुंच जाएगी, 3 घंटा, तब तुम्हें अनुभव शुरू हो जाएंगे। सारे दिन भर के मिला के 3 घंटा और उससे ऊपर, तब अनुभव शुरू हो जाए। समझ के बाद बच्चे होश में आओ। घड़ी के हिसाब से ज्ञान को समझो, उस अनुसार चलना है। और एक दिन का अगर तुमने अनुभव किया पूरा पूरा, तो बच्चे संस्कार बन जाएगा सारा। अपने में आओ, बस स्टार को इमर्ज ही तो रखना है। और करना क्या है? देख बच्चे, अभी भी होश में आ, बाकी सब छोड़। अब तक खिचड़ी की ना तूने, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, क्या मिला खिचड़ी से? अभी शांत बैठ, अपना प्रयास कर। किसी ने 99 साल बस अपना प्रयास किया और आखिरी साल में खुद के हाथ खुद लगा, और इसने 99 साल खिचड़ी की, कुछ नहीं मिला। क्या पाया? होश में आ जा। पहला कदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुझे खबर ही नहीं है बच्चे। समझ के बात है, समझदार बन। तेरा फाउंडेशन ही कच्चा है और तू आगे बढ़ रहा है, मंजिल पर मंजिल चढ़ा रहा है, इमारत बड़ी बनवा रहा है। तुझे भ्रम है कि तू बड़ा ज्ञानी हो गया, बड़ा योगी हो गया, बड़ी ऊंच अवस्था में आ गया। भ्रम है। हाँ, मेरे पास एक कान के नीचे बजाता हूं और तेरी अवस्था देखता हूं। हाँ, यहां देखो तो सही। समझ की बात है भाई, होश में आ जा पूरा पूरा। तुझे भ्रम है, तूने कुछ किया है। जाग जा बच्चे, कुछ नहीं पाया है। अपने में आ जा पहले। समझ की बात है सारी। होश में आ, वरना बच्चे सब गवाएगा। जब तू ही नहीं है तो मैं आगे क्या ज्ञान दूं? किस बात का ज्ञान दूं कि बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे? तू होगा तो तेरी बुद्धि होगी, तू ही नहीं है तो बुद्धि कहां से होगी?
मैं तुझे कितना इमर्ज करूं मुरली चलाते हुए, तुझे कुछ पड़ी नहीं कि तू इमर्ज हो जाए, तू तेरे स्वरूप में आ जाए। समझ की बात है बच्चे, महामूर्ख मत बन, होश में आ। सारा संसार इसी से अज्ञानता में। समझ के बात, संसार में पता है दान धर्म करते हैं, पापियों को दान धर्म नहीं करना चाहिए वरना और पाप लगेगा। पापी है और तू दान दे रहा है। दान देना तो पुण्यवान का काम होता है और वास्तविक रूप से पुण्यवान को दान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। समझ है, सबको बड़ी आनंद की बात आती है, मजे की बात लगती है सेवा करने में, दान देने में। समझ है बच्चे, पाप चढ़ेगा। बता मुझे, चोर ने किसी सन्यासी को धन दान दिया, वस्त्र दान दिया और अनाज दान दिया, क्या होगा? पाप लगेगा या पुण्य मिलेगा? सीधी बात है, पाप यही तो लगेगा। तू अपनी स्थिति में नहीं है और तू सेवादान का सोच रहा है। कैसे हो सकता है बच्चे? पाप लगेगा। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे, अपने स्थिति में आ, अपनी अवस्था में। तुझे खबर ही नहीं, अपनी अवस्था में रहकर हर कर्म कर। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। राजा बनने के लिए हो कहाँ? राजा तो आत्मा बनेगी। तुम इस होश में हो, जोश में हो कि ये तुम्हारा नाम रूप राजा बनेगा, ऐसे तुम्हें लगता है। तुम इस नाम रूप को अपने अपने ऐसे पकड़ के बैठे हो जैसे यही सतयुग में जाएगा, वरना तुम्हें होश ही नहीं कि तुम सतयुग में जाने वाले हो। नाम रूप को पकड़ के बैठे हो। अभी भी अगर तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर चेंज कर दिया जाए, एक्सेप्ट करोगे? विचार करो। किसी और तन में तुम्हारी आत्मा डाल दी जाए, एक्सेप्ट करोगे? विचार करो, एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। मना डीमन बैठा, उसको वही तन चाहिए। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। तन को पकड़ के बैठे हैं और अभी जो तन मिला है उससे विपरीत दिया जाएगा, एक्सेप्ट करोगे? गोरा है तो काला, दिमाग होशियार है तो बुद्धू, मजबूत हो तो कमजोर, चलेगा? एक्सेप्ट करो। समझ के बाद मुझे कहो, तन ही तो बदलना है भाई, कपड़े जैसा। समझ है सारी, तुम फंसे हो बच्चे। तुमने देह पकड़ के रखा है, देह ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने देह को पकड़ा है। मेरी देह, मेरा अस्तित्व। कहाँ का मेरा अस्तित्व? बच्चे होश में आ जाओ पूरे पूरे, वरना सब गवाओगे। भ्रमित नहीं होना, आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करना। ए फॉर एप्पल नहीं सीखा है, समझ है? और तुम ऐसे लिखने चले, किताब लिखने चले, मार्गदर्शन करने चले, गाइडेंस देने चले। समझ की बात है,
एक बात ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारी आत्मिक स्थिति नहीं होती, किसी को भी आत्मिक स्थिति का ज्ञान नहीं दो, किसी को भी योग नहीं सिखलाओ तब तक जब तक तुम्हारा योग नहीं लगता। किसी को भी किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन मत करो, ऑर्डर मत करो, ज्ञान मत दो जब तक तुम तुम्हारे स्थिति में नहीं हो। कोई ज्ञान नहीं दो। कोई कुछ भी पूछे, उनको कहना बाबा से बात करो, या फिर बाबा ने जो निमित्त रखे उनसे बात करो। न तुम किसी को बात बताओ, न तुम किसी से कोई बात सुनो, जब तक तुम अपने में नहीं आते। जरा तुम अपने में आए ना कि माया किसी को लेकर आएगी। आपकी स्थिति बहुत अच्छी हुई, हमें भी बताइए ना कैसे करना है, ताकि हम भी स्थिति में आ जाए। गया काम से सब। महात्मा बुद्ध जी ने 1-2 साल में किसी को मार्गदर्शन किया, 12 साल हुए, उसके बाद भी अपनी अवस्था में थे। जिनको मार्गदर्शन लेना है वो आते गए, तुम चल पड़ते हो मार्गदर्शन करने के लिए। बच्चे, यही माया है, तुम्हें पता नहीं है। समझ, किसी भी कला में जाओ, 6 मास से 1 साल से 2 साल का कोर्स होता है, कम से कम 3 मास तो होता है। 1 मास तो मुश्किल कोई मिलेगा, कोई कोर्स भी नहीं कहें। उसका अर्थ क्या है? उतना समय लगता है उस चीज को समझने में, धारण करने में। उससे पहले अगर किसी और को ज्ञान दे दिया, ज्ञान समाप्त होता है, तुरंत समाप्त होता है। ज्ञान नहीं बचेगा, अहंकार बचेगा, ज्ञान चला जाता है। और तुम ऐसे मार्गदर्शन करते रहते हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। यही माया है बच्चे, जो तुम्हें पता नहीं है। तुम किसी के पीछे मत लगो, तुम अपने में शांत बैठो। जब तक अपनी अवस्था को ना पाओ, अपनी अवस्था को पाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जो करना है देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, पर तब तक नहीं जब तक अपनी अवस्था को नहीं पाया है। होश में आ जाओ पूरा पूरा। किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा मत करो, किसी भी प्रकार के टॉपिक में मत जाओ। माया है बच्चे, सारी भटकाएगी। बाकी सब तो मिलेगा, पर तुम खो जाओगे, फिर बच्चे पछताना पड़ेगा। माया को और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें तुम तक पहुंचने नहीं देना है, बात समाप्त हुई। यही उसका काम है। बाकी वो तुम्हें ज्ञान बहुत देगी, योग की अलग अलग विधियां देगी, योग में अनुभव भी कराएगी। तुम नहीं हो, धारणाएं विराट कराएगी, सेवा भी तुमसे बहुत कराएगी। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, उससे पता है एक नहीं है ना, ये जो कुछ कर रहा है ये सब शून्य है। वो एक हाजिर ही नहीं है, इसलिए इसके पास जमा कुछ नहीं होगा। किसने 1 अरब खरब पदम शून्य जमा किया, उसकी कोई कीमत है? और किसी ने बस 1 जमा किया, शून्य है नहीं उसके पास, बस 1। वो 1 बड़ा है, 1 होता है। पदम शून्य हो तो भी शून्य ही है। बच्चे, 1 को जमा कर
माया बस वही काम कर रही, तुझे सब करने दे रही, बस तेरा एक जमा ना हो। कुछ भी करके वो एक, उसका पूरा प्रयास चल रहा है, तेरा वो एक जमा ना हो। कैसे भी करके वो पूरी ताकत लगा रही है, हर रूप से तू जमा करने की चेष्टा कर। महातूफान आएंगे, एक को जमा करने की चेष्टा की, संभल कर रहना, पर वो तुझे जमा करना ही पड़ेगा। वो एक, बाकी जमा करके मतलब क्या है? कोई कहेगा मैंने इतनी बार अव्यक्त वाणियां पढ़ी है, आत्मा है। साकार वाणी सुनिए, आत्मा है। मम्मा वाणी सुनिए, आत्मा है। आत्मा कहाँ है बच्चे? वेयर इज योर सोल? ब्राह्मण, वेयर इज योर ब्राह्मण? You don't have your Brahman and you are doing everything. तेरे पास तेरा ब्राह्मण नहीं है और तू सारे पूजा पाठ कर रहा है। वाह, क्या ज्ञान है, समझ है भाई। ब्राह्मण उपस्थित नहीं और फूल चढ़ाए जा रहे, अभिषेक कराया जा रहा है, हल्दी कुमकुम चढ़ा रहे हैं, भोग लगाया जा रहा है, स्तोत्र पढ़ा जा रहा है, पाठ पढ़ा जा रहा है। समझ है बच्चे? ब्राह्मण कहाँ है? बिना ब्राह्मण के पूजा नहीं होती। तू सब क्या कर रहा है? बिना ब्राह्मण के तेरे होश में आ, ब्राह्मण को उपस्थित कर। समझ है सारी बच्चे? मैं वापस कहता हूं, जागरूक हो जा, वरना सब गवाएगा, पछताना पड़ेगा। तूने अगर एक को नहीं कमाया तो तेरा सब जाएगा। संभल कर रहना इस बात को लेकर। तूने अब तक जो किया है वो सब किसी और के खाते में जमा होगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। तुझे लगता है मिलेगा, नहीं। समझ है बच्चे? बता मुझे, किसी ने बड़ी इन्वेंशन की और वो मेन साइंटिस्ट, उसके साथ एक असिस्टेंट था, 2 और थे, तो जिसने इन्वेंशन की वो नोबेल प्राइज के लिए उपस्थित नहीं। अभी किसको देंगे? सेकंड वाले को, असिस्टेंट को। मैं तुझे वही कह रहा हूं, तू जो मुख्य है, जिससे सब हो रहा है, अगर तू उपस्थित नहीं रहा तो तूने जो कुछ किया वो किसी और को जाएगा। 4 बच्चे सेवा कर रहे हैं, उसमें से एक मुख्य बच्चा यज्ञ संभाल रहा है, दूसरा मददगार है। मुख्य बच्चा आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाया, तो जितना यज्ञ बहुत अच्छे से चला वो सारी क्रेडिट सेकंड वाले को। सेकंड वाला नहीं आया, थर्ड बच्चे को, क्योंकि उस कार्य में हाजिर थे 4 बच्चे। तू अगर हाजिर होगा, उपस्थित होगा, तो तुझे मिलेगा। जो उपस्थित होगा उससे प्राइज मिलेगी। इसलिए बच्चे मजे वाली बात बताता हूं, किसका पद किसको जाएगा यहां गारंटी नहीं है। भल तू बहुत सेवा कर रहा है, पर संभल कर रहना, किसको सेवा का फल मिलेगा गारंटी नहीं। आप इतने बच्चे हो, यज्ञ संभाल रहे हो, जो आत्मिक स्थिति में पहुंचेगा सारा प्राइज उसे मिलेगा, सबका किया हुआ भी, क्योंकि प्राइज लेने के लिए कोई नहीं है। सिंपल सी बात है,
किसी राजा के 10 बच्चे, 10 ने राज्य चलाया, पर जब उत्तराधिकारी चुनने की बात आई तब एक ही पात्र बना, तो 10 की क्रेडिट एक को गई। बात समाप्त। बाकी कहेंगे हमने भी तो किया। हाँ, तुमने भी किया, पर तुम पात्र कहां बने हो, इसलिए तुम्हारा सब गया। इसलिए करने के पीछे मत लगो, पात्र बनो। चक्रवर्ती राजा बनना है ना, पात्र बनो। मजेदार बात है बच्चे, सिंध में किसने पुरुषार्थ किया, किसने सेवा की, कराची में, माउंट आबू में, फिक्र मत कर। जो पात्र बने वो राजा बने। तू जहां भी बैठा है पात्र बन और राजाई ले। राजाई एक ही बाप की है। किसी ने 1936 से यज्ञ संभाला है अब तक, प्राथमिक स्थिति में ही नहीं आया। तुझे लगता है मैं राजा बनाऊंगा उसे? नहीं। उसने किए हुए कर्मों का फल सारा इसे दे दूंगा, क्योंकि इस यज्ञ का फल क्या है? सतयुग। वो तो उसे ही मिलेगा जो अपनी स्थिति में आएगा। समझ है बच्चे? इसलिए स्थिति को छोड़कर अगर तू कुछ कर रहा है तो सब गवाएगा। जिनको समझ में आ रहा है वो स्थिति की बात करो। बाकी मजदूर तुम्हारे लिए मजदूरी कर रहा है, वो जो करेंगे उसका फल मैं तुम्हें दूंगा, फिक्र मत करो। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ पूरा पूरा। जब तक तुम होश में नहीं आते तब तक तुम सब गवा रहे हो। तुम्हारे खाते में कुछ भी जमा नहीं हो रहा है। होश में आ जाओ, बाद में पछताना पड़ेगा। सब गया, सब छूट गया, कुछ नहीं बचा। इस बात से मुझे बताओ, संकल्प नहीं कट कर रहे, हर रूप से हर बच्चे के लिए कट कर रहे। बाबा के जितने भी बच्चे 36 से लेकर अब तक, उनमें से अगर कोई भी आत्मिक स्थिति में नहीं आ सका और दूसरे धर्मों के बच्चे आत्मिक स्थिति में आए, सतयुग के राजा कौन बनेंगे? सीधा सवाल। इन्होंने सब किया, बाबा मिलन भी किए, टोली भी बनवाई, टोली भी दी, सारा यज्ञ संभाला, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से सब किया, पर आत्मिक स्थिति में दूसरे धर्मों के बच्चे आए, राजाई कौन करेगा? और तुम्हें लगता है राजाई में कुछ कमी होगी? नहीं। राजाई में क्यों कमी होगी? राजाई तो उतनी ही मिलेगी। भ्रम में नहीं आ बच्चे, समझ है? भ्रम में आकर सब गवा देगा, फिर पछताना पड़ेगा, ये क्या हुआ। समझ के बात है सारी। बच्चे होश में आओ पूरा पूरा और अपने में स्थित रहो। बाप जब कोई चर्चा करता, कोई उदाहरण देता है, तुम्हारे सामने किसी का चित्र आता होगा, किसी का चेहरा, ये वो ऐसे वैसे, इन्हें समझ में आना चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए। ये जिससे पुरुषार्थ हो रहा है ना, उसकी माया है। कभी कभी टॉपिक निकलता है और हम हल्के से देखते हैं, ऐसे देखते, ऐसे देखते, ऐसे देखते हैं, इनकी बात, उनकी बात, इनकी बात, उनकी बात, ये मरा। तत्क्षण माया ट्रांसफर। मुबारक हो। और तुम्हारी ओर कोई देख रहा है, तुम्हें भी मुबारक हो, तुम्हारी माया जा रही है, जा रही, क्योंकि वो सोच रहा है, मैं चर्चा कर रहा हूं, वो तुम्हारे प्रति सोच रहा है। अच्छा है, कहीं तो ट्रांसफर हो रही, अच्छी बात है। बहुत बच्चों को आदत है, जब कोई चर्चा निकलेगी एक दूसरे के तरफ देखेंगे, इनके लिए मरा तू,
अभी तेरा खेल खलास। तुझे क्यों बिठाया मैंने फिर? तेरे लिए नहीं है तो यहां से उठ के जा, उठ के जाना, यहां क्यों बैठा है? जिस तक मेरा ज्ञान पहुंच रहा है उस हर आत्मा के लिए है, और वो हर बात उस हर आत्मा में है। ध्यान से चेक करो, पर तू चेक नहीं करता। अभी बच्चे ड्रामा संभल कर रहे हैं। जब जब किसी ज्ञान के पॉइंट को लेकर तेरे सामने किसी और का चित्र आया, उसका ज्ञान तुझ में ट्रांसफर हुआ है। तूने उस ज्ञान के पॉइंट को धारण करने की शक्ति गंवा दी, वो उसको मिल गई और उसका वो अज्ञान तुझ में प्रवेश हुआ। ये ज्ञानियों की माया है। हाँ, ऐसे पकड़ती है। हाँ, बाबा जो कह रहे हैं इनके लिए हल्के से देखेंगे। बाप का ध्यान होता है अच्छे से, पर मैं तब तक बात नहीं करता जब तक कोई पूरा डूबता नहीं। पहले सेकंड से मेरा ध्यान होता है। लॉ नहीं भाई, लॉ नहीं भाई, मुझे अलाउड नहीं पहले से बात करना। मुझे पता है कौन कौन डूब गए। मैं जानता हूं किसी और के प्रति सोच रहे हो ना, बेड़ा डूब गया। समझ है ड्रामा। समझदार हर बात अपने को लगाता है। ना समझ, देखो इनकी बात कही बाबा ने, उनकी बात कही, मन में सोचेगा, हल्के से देखेगा। ड्रामा बच्चे, बाप और क्या कहें। इन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें समझ में नहीं आता। ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा है। जब तक पूरी अज्ञानता ट्रांसफर ना हो तब तक मैं ज्ञान नहीं देता। जिसने देखा, जिसने सोचा, उसमें ट्रांसफर हुई। संभल कर रहना। बाकी बच्चे अपने में आ सकते हो तो आना। यही ज्ञान है, यही ज्ञान पहला टॉपिक सारे दिन भर में बुद्धि में घूमता रहे। मैं आत्मा हूं। और कोई ज्ञान का महावाक्य बुद्धि में नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा परमात्मा भी कही है सृष्टि पर, यह भी भूल जाओ। परमात्मा भी परम धाम में, यह भी भूल जाओ। बस मैं आत्मा हूं, एक ही पॉइंट। ड्रामा भी कोई है, राजयोग भी कोई करना है, भूल जाओ। सतयुग भी कोई आने जा रहा है, भूल जाओ। ये कोई कलयुग चल रहा है, भूल जाओ। 84 जन्म होते, भूल जाओ। सब कुछ भूल जाओ। बस एक महावाक्य को याद रखो, मैं आत्मा हूं। स्वमान भी भूल जाओ। स्वमानों ने भी अहंकार दिलाया है, बिना आत्मिक स्थिति के स्वमान किए। क्या दिलाएंगे वो? समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा। बस एक ही महावाक्य ध्यान में रखना है। उठते बैठते खाते पीते जागते सोते, मैं आत्मा हूं। उस पहले पाठ के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। नॉट अलाउड बच्चे, उसके बिना यात्रा नहीं कर सकते। बस एक ही पाठ, मैं आत्मा हूं। बार बार मैं उसी पाठ पर आ रहा हूं। भल मैं ज्ञान दे रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, पर तुम आगे नहीं बढ़ सकते ज्ञान लेकर तब तक जब तक ज्ञान लेने वाला उपस्थित नहीं है। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे, बस अपने में रहो और अपनी श्रीमत पालन करो। बाकी किसी में नहीं जाओ। ड्रामा है, फंसोगे बच्चे। संभल कर रहना। चक्रवर्ती राजा बनना है
तो पहले पात्र बनो। उत्तराधिकारी की बात तो बाद में है, पहले पात्र बनो। समझ रहे? मैं सभी को पूछना चाहता हूं, यज्ञ में 36 से पूर्णात्मिक स्थिति में कौन आए? ब्रह्मा बाप मम्मा छोड़कर, वो तो नंबर 1 में चलेगी। पूर्णात्मिक स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड गद्दी बनी है? किसी का भी नाम लेके दिखाओ मुझे, दादियों का, दादाओं का, किसी का भी वरिष्ठ का फिक्स नाम लेके दिखाओ तो ये सेकंड गद्दी के लिए पात्र है कोई? बात समाप्त हुई। कोई नहीं है। गद्दी दी जाएगी, बात निराली है, वो भी ड्रामा होगा। तो पात्र कौन है? फिक्स नाम बता। पूर्ण आत्मिक स्थिति, पूर्ण आत्मा, आत्मा का व्यवहार। समझ है बच्चे? समझदार। कोई 36 से चल रहा है और आत्मिक स्थिति में नहीं आया, कोई अभी अभी आया है और पूर्ण आत्मिक स्थिति में आया, सेकंड गद्दी में पहुंच गया, बात समाप्त हो गई। इसलिए यहां कितना किया है, कब से किया है, इसकी कोई कीमत नहीं। हुआ है या नहीं हुआ है, वो स्वरूप आया है या नहीं आया, इसी बात की कीमत है। तुम बस साल बताते रहते हो, इतने साल से ज्ञान में है। किया क्या भाई इतने सालों से? खाया पिया सुख से सोया, आया वैसा गया। किया क्या? तू कहाँ है इतने सालों से ज्ञान में चलने वाला? तू कहां पर है बच्चे? समझ है बच्चे? तू नहीं है यहां पर, यू आर नॉट हेयर। तू कहीं और है बच्चे, यहां पर उपस्थिति नहीं है। ध्यान से चेक कर, पूरी मुरली हो जाती है। कितने महावाक्य आत्मा सुनती है, विचार करो। कब से मुरलियां सुनी है, डजंट मैटर। कितने महावाक्य आत्मा ने सुने, उसी का ज्ञान का पोता मेल निकलेगा। कितने सेकंड आत्मा ने परमात्मा को याद किया है, उसी का पोता मेल निकलेगा। कितनी धारणाएं आत्मा समझ कर की है, उसी का पोता मेल निकलेगा। और कितनी सेवाएं आत्मा ने स्वयं अपने स्थिति में कंबाइंड स्वरूप में रहकर की है, उसी का पोता मेल, उसी का रिटर्न मिलेगा। बाकी नो रिटर्न, गया सब, सब गया बच्चे। और मैं कोई आज नहीं कह रहा हूं ये बात। ब्रह्मा ने क्यों इतनी प्रैक्टिस की, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। तूने किया? अभी लगाया मैंने कल से 10,000। अब तक कब किया है? अपने से। शायद तुझे आत्मिक स्थिति में आना ही नहीं है, इसलिए जब तक तुझे बाप ना कहे तू करता ही नहीं। तू खुद से कब करता है? बच्चे ध्यान में रखो, मैंने 10,000 किया, मैंने 1,00,000 भी कहे और तूने किए भी, पर जब तक तुझे नहीं लगता तब तक तू स्थिति में नहीं आएगा। प्रैक्टिस हो जाएगी पर स्वरूप में नहीं आएगा तब तक जब तक तुझे खुद को दिल से नहीं लगता कि इस अवस्था में मुझे आना है। बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे। नहीं आना है मत आ, मेरे लिए मत कर। तुझे अगर लगता है तो तेरे लिए कर, खुद के लिए। मेरे लिए कुछ ना मत कर, मुझ पर उपकार मत कर। परमात्मा पर बहुत उपकार करता है तुम, ये श्रीमत पालन की, वो श्रीमत पालन की, ऐसे किया वैसे किया, बाबा ने जैसे कहा वैसे किया। बहुत उपकार करता है परमात्मा पर, अनगिनत उपकार हो गए तेरे। समझ है भाई?
परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक खुद को नहीं लगता। पकड़ पकड़ के परिवर्तन नहीं किया जाता, वो हठयोग है, उससे परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस दिखावा हो रहा है। समझ है बच्चे? तुम नाटक कर रहे हो सब, क्योंकि अब तक तुम्हें दिल से लगा ही नहीं कि तुम्हें आत्मिक स्थिति में आना है, कभी नहीं लगा। समझ है बच्चे? और जब तक तुम्हें दिल से नहीं लगता, करोड़ बार प्रैक्टिस करो तो भी नहीं आओ। समझ की बात। दिल से कोई बात जब किसी आत्मा को लगती है, बिना मेहनत के हो जाती है। दिल की बात है, ये सारा यूनिवर्स दिल से चलता है। तो देख अपने आप को चेक कर। राजा बनना है तो पहले अपने स्थिति में आ, सीट पर सेट हो जा, पहले अपना राजा बन, फिर बाद में देखते सतयुग की बात हिसाब किताब से।